चलिए हेलो स्टार्ट कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, देखो अगला क्वेश्चन में आपके सामने ये दिया हुआ, देखो इस प्रकार से और कहा जाए कि एफ एक्स का मान निकालिए। तो जैसे आप इंटीग्रेशन साइन देख रहे हैं, तो आप बिना इंटीग्रेशन साइन ये हटाए बन नहीं सकता है। एक तरीका हो सकता है सिंपल इंटीग्रेट कर दे, लेकिन इस तरह कोई फंक्शन का रहा तो इंटीग्रेशन संभव नहीं था। अब इंटीग्रेशन नहीं हो सकता तो बचता है कि हाँ एफ डैश एक्स निकाले और फिर जाके पहचाने, यानी लेबनिज रूल का सहायता ले सकते हैं। लेकिन लेबनिज रूल में तुम्हारे पास क्या है कि हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट करने जाते हैं तो यहाँ पर टी भी बच रहा है और एक्स भी बच रहा है जो हमको डिस्टर्ब कर देगा। तो यूज करने के पहले अगर संभव है ठीक बस, तो इसमें से एक्स को हटाने की कोशिश करो और वो मदद करेगा डिफरेंट इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टी नंबर 3, क्या आपको प्रॉपर्टी नंबर 3 याद है? प्रॉपर्टी नंबर 3 में क्या था कि अगर a टू b एफ एक्स डी एक्स रहा तो आप इसको ऐसा रहा तो हम x के स्थान पर लिख सकते हैं a प्लस बी माइनस एक्स। एक्स के स्थान पर लिख सकते हैं a प्लस बी माइनस एक्स। एक्स के स्थान पर लिख सकते हैं a प्लस बी माइनस एक्स, और तब तो आसानी आ सकता है। तो वही चीज यहां पर आपको मिलेगा। अरे बस प्रॉपर्टीज का अगर हम यूज कर लेते हैं तो हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं, मतलब 80% क्वेश्चन में आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। और मतलब x का टर्म बाहर आ जाता है। क्या पुट करना है यहाँ पर? t कैसा, यहाँ पर dt है तो t कैसा पुट करेंगे? क्या पुट करेगा? a प्लस बी माइनस एक्स, यानी x माइनस टी पुट करना होगा। सो जहां जहां t देख रहा है वहां पर x माइनस टी पुट करेंगे। दिस इज फंक्शन x के स्थान पर नहीं, t के स्थान पर। अब नौसिखिया से बात नहीं करना। और dt x से x कैंसल। सो 80% क्वेश्चन में हम कह सकते हैं कि इससे आपका x का टर्म बाहर आ जाएगा। ठीक है, 12th स्टैंडर्ड हमारे कंपटीशन स्टैंडर्ड तक कोई क्वेश्चन में परेशानी नहीं आएगा। ऐसा लेबनिज रूल होता है कि अगर अंदर में रहा तब भी पार्शियल डिफरेंशिएशन करके बनता है, लेकिन अभी हम लोग को उतना जानने में इंटरेस्ट नहीं है। e का पावर माइनस एक्स 0 टू x, दिस इज e का पावर t एफ टी dt। देखिए यहां तक आप पहुंच रहे हैं, ठीक बस। अब x का टर्म बाहर, अब इसके बाद डिफरेंशिएशन के अलावा कोई चांस नहीं है। लेकिन अभी अगर डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा, x का टर्म अगर गुना में है, डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा, अभी यहां पर डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा तो u इंटू वी फॉर्म का डिफरेंशिएशन आएगा। एक में तो इंटीग्रेशन हट जाएगा, लेकिन एक तो में और इंटीग्रेशन फंस जाता है कि नहीं? तो अगर संभव हो, हर बार नहीं होगा, हम नहीं कह रहे तो इस बार कंफर्म नहीं बोल सकते, लेकिन हर बार नहीं, लेकिन एक चांस लेके ले लेना कि क्या इस वाला टर्म को हटाया जा सकता है। बिल्कुल, अगर हम सबको e का पावर x से गुना कर दें, दोनों तरफ हम e का पावर x से गुना कर दें तो ये वाला हट गया, एक्स स्क्वायर ex आ गया, ये वाला हट गया 0 टू x। इससे हमको क्या फायदा होगा? मतलब ये सोचो, केवल सीखो ताकि अगला क्वेश्चन में तुम भी सोच सको। इससे क्या फायदा होगा? इससे ये फायदा होगा कि जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये वाला टर्म्स हट जाए, ये वाला टर्म माने इंटीग्रेशन का साइन हट जाएगा। सो ये इसको माने ये सीखने का चीज है, ये अभी सीखो और दिमाग में बढ़ा कि हाँ ऐसा अप्रोच कर सकते हैं, ऐसा अप्रोच किया करना चाह सकते हैं हम लोग। नॉट डिफरेंशिएट बोल सकते। अब आप इसको डिफरेंशिएट करो, क्या होगा? यू टू बी फॉर्म e का पावर x बाहर एफ डैश एक्स प्लस प्लस एफ एक्स बाहर और e का पावर x, यू इंटू बी फॉर्म लगा दिए, यहां पर आइए, यू इंटू बी फॉर्म एक्स स्क्वायर बाहर और ex बाहर और ये हो गया 2x। इसका डिफरेंशिएशन करो तो क्या आ जाएगा? दिस इज e का पावर x एफ एक्स। बाकी तो जानते ही टर्म्स लिखाएगा, जो मैंने नहीं लिखाएगा, बाकी सब तो जीरो हो जाएगा। सो e का पावर एफ एक्स, और देखो ये वाला और ये वाला टर्म्स कैंसिल आउट, ये वाला टर्म कैंसिल आउट। e का पावर x एफ डैश एक्स बराबर, ये दोनों में भी ex कॉमन आ रहा है, सो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x। e का पावर x और e का पावर x कैंसिल, एफ डैश एक्स बराबर क्या हो गया? दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x। ना इंटीग्रेट कीजिए और आराम से आपका एफ एक्स का मान निकल जाएगा। ठीक है, बस शुरू में तुम x का मान 0 पुट करो तो f0 का मान 0 आएगा, तो अब इसको इंटीग्रेट कर देना तो fx बराबर क्या आ जाएगा? दिस इज एक्स क्यूब बाई 3 और प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस x बराबर 0 पुट करके c निकाल सकते हैं, f0 0 बाई 3 0 प्लस c,
तो ठीक है, f0 का मान आया 0, अंदाजी नहीं बोल रहा है, देख लो करके देख लो। जैसे x³/3 + x², देखना चाहते हो तो 1 मिनट रुक जाओ। बताओ शुरू में क्वेश्चन है ना, शुरू वाला क्वेश्चन, पहला जो पेपर में क्वेश्चन था आपका, क्वेश्चन क्या था? हाँ, जो क्वेश्चन जो दिया होता है उसमें x की जगह पर 0 पुट करो, उसमें क्वेश्चन में f की जगह पर 0 पुट करो, बाएं तरफ f0 हो जाएगा, 0 के स्क्वायर में तो 0 हो जाएगा, और 0 to 0 समथिंग समथिंग है, तो जब लोअर लिमिट और अपर लिमिट सेम तो इसका वैल्यू क्या होगा 0, f0 बराबर 0 + 0 यानी कि 0 है, तो वही f0 का मान 0 लिख दिया। बोलो इसमें कोई दिक्कत हो जाएगा? ठीक है, अब आइए ये क्वेश्चन, एक इसी तरह का एक क्वेश्चन है, अड़ेगा यहां पर एक इसी तरह का एक क्वेश्चन दिया हुआ है ऐसा, gx इज कंटिन्यूअस इन द इंटरवल 0 to ∞। ठीक है, g1 का वैल्यू 1 दिया हुआ है, g1 का वैल्यू 1 दिया हुआ है, देखो ये 2x g² t और dt, ठीक है, इधर में तेरे पास 0 to x 2g x - t और dt, और पूरे इंटीग्रेशन के ऊपर होल स्क्वायर है, और इस बार भी कहा gx का मान निकालिए। तो बताओ पिछला क्वेश्चन से कुछ तो सीखा होगा। पहला कि यहां से x को हटाया जा सकता है, क्या आप हटा लीजिएगा? तो डिफरेंट इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टीज था कि x के स्थान पर ये वाला, यानी यहां पर t के स्थान पर क्या पुट कर सकते हैं, इतना प्लस इतना, 0 + x और -t, यानी t के स्थान पर पुट कर सकते हैं x - t, कर लेते हैं। लेफ्ट साइड तो ऐसा कोई छाड़ने की जरूरत नहीं है, so 0 to x, this is 2x g² t dt, अड़ेगा, और ये आपका क्या हो गया 0 to x 2g x के स्थान मतलब t के स्थान पर पुट करना होगा, t के स्थान पर -x और t कर लो, और ये होगा होल स्क्वायर, ध्यान रखना वो पूरा बाहर x कैंसिल, यानी कि क्या है, दिस इज 2x g² और t dt x, यहां भी देखो 2x को बाहर निकाल सकते हैं, नहीं 2x को आप अगर बाहर निकाल लेते हो तो क्या आएगा 0 to x g² t और dt, यहां पर 2 का स्क्वायर है 4, बाहर निकाल लेते हैं, और यहां तो कुछ नहीं बचा, केवल gt बचे ना, dt इंटीग्रेशन 0 to x और होल स्क्वायर, ये 2 काटना चाहो तो काट भी दो, 2x था 4 से काटे तो 2 बचा, और क्या, ये देखो x 0 to x 0² dt बराबर 2, इसको इक्वेशन 1 मान लो, अड़ेगा gt dt, क्या यहां तक ठीक है क्वेश्चंस? ये इक्वेशन नंबर 1। पिछला बार क्वेश्चन में क्या था कि x को हटाने के बोलते कि x को हटाना समझ हटा दो, इस बार अगर हटाएंगे तो इधर चढ़ जाएगा, इधर फंस जाएगा, कोई टर्म तो x से फ्री होगा नहीं। पिछला बार क्या था, एक तरफ था x से डिवाइड कर जबरदस्ती पूरा इंटीग्रेशन फ्री हो गया, तो इस बार मजबूरी है कि आपको हटाने से फायदा नहीं, सीधे डिफरेंशिएट, पर दोनों में हम कारण समझाएं क्यों, वो क्यों ऐसा नॉट डिफरेंशिएट करें, आप सवाल को डिफरेंशिएट कर लीजिए, इसको डिफरेंशिएट करो, u × v फॉर्म लगेगा, x बाहर, ये इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो हो गया g² x, और x का हो गया 1 प्लस प्लस 0 to x g² t dt, और x का डिफरेंशिएशन मान u × v फॉर्म लगाया प्लेन, यहां पर 2 कांस्टेंट बाहर, स्टार का पावर n, 2 पहले क्या आएगा 0 to x gt dt ऐसा इंटू स्टार का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन करोगे, इसका कोई डिफरेंशिएशन करेगा तो क्या आ जाएगा सीधे gx कुछ इस तरह का वैल्यू आ गया, ठीक है, कुछ इस तरह का वैल्यू आ रहा है x × g² x, लेकिन इंटीग्रेशन तो हटने का नाम ही लिया, इस बार इंटीग्रेशन नहीं हटा, ठीक है, तब कैसे बनेगा, बोलो दिमाग लगाओ कुछ, इस बार इंटीग्रेशन हटा ही नहीं, gt dt × gx, ठीक है, अगर एग्जामिनेशन हॉल में आया तो यहां पे दे,
हटाने का कोई दूर दूर कोई चांस नहीं है। तो इस बार दूसरा कोई दिमाग लगाते हैं, उस बार कुछ दूसरा दिमाग लगाया जाए। तो देखो ये डाटा एक्स स्क्वायर जी स्क्वायर टी डी टी, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, पर जी स्क्वायर स्क्वायरिंग यहाँ से हटाने के लिए पूरा इंटीग्रेशन। तो इक्वेशन नंबर 1 से इसी का हेल्प है इस क्वेश्चन में। एक्स इंटू जी स्क्वायर एक्स बराबर, मतलब इतना के बदले 0 to x जी स्क्वायर टी डी टी। ठीक, बस इतना के बदले आप लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ 0 to x। ऐसा क्यों लिखे समझ आते तुरंत, लेकिन दोनों एक ही आ जाएगा। अभी जैसे इसमें जी स्क्वायर इसमें जी टी, दो अलग फंक्शन हो गया है, लेकिन जब ऐसा कर देंगे तो ये वाला अंदर वाला बिल्कुल सेम हो जाएगा जी टी, और बटा में क्या आ गया एक्स। लो इसके कैसे बन गया खत्म, ये था। अब ये आपका 4 0 to x जी टी डी टी डी टी इंटू जी एक्स। तो सुविधा के लिए ध्यान से देखो, तो ये जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट, ये सिंबल यहां तक ये दोनों में सेम है, तो इसको कुछ सिंबल मान लो, फिर अब क्वाड्रेटिक जैसा बनने के चांस हो जा रहा है। तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 to x जी टी डी टी, 0 dt। ठीक है, पहला और आपने से कोई आइडिया नहीं मिलेगा, एक बार देखने लायक है ही क्वेश्चन। आप क्या क्या कोई भी स्टूडेंट्स देने का होगा तो उसको देखना ही होगा। इसको हम लोग y मान लेते हैं, इसलिए अभी तुरंत परेशान नहीं होइएगा। जैसे x 0 जी एक्स इंटू स्क्वायर एक्स प्लस 2, ये आपका y स्क्वायर और बटा में x, ये हो गया 10 4y इंटू जी एक्स। लो अब x का एलसीएम ले लेते हैं, मिटाया जाता है ना। अब x का एलसीएम अगर ले लिया जाए तो एलसीएम लेने से कुछ इस तरह का स्थिति आ जाएगा। एक्स स्क्वायर जी टू माना जी स्क्वायर एक्स प्लस 2y स्क्वायर, और राइट साइड में आपका आ गया दिस इज 4y अड़ेगा और gx 4y gx। सो अब इसको एक तरफ ले आओ, तो तुम देखो इसको क्वाड्रेटिक बना हुआ है, या तो gx का क्वाड्रेटिक बना लो या इसको बना लो। हम y को क्वाड्रेटिक बनाते हैं, 2y स्क्वायर, ये आपका रिजल्ट ले आए तो 4y g ऑफ x, और ये हो गया आपका दिस इज gx इंटू x gx का होल स्क्वायर बराबर 0। ये क्वाड्रेटिक बन गया। क्या आप इससे y का मान निकाल सकते हैं? सो y इज इक्वल टू y बराबर दिस इज 4gx प्लस माइनस अड़ेगा 4gx 4g स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ये वाला रिजल्ट 4 इंटू 2 इंटू एक्स स्क्वायर जी, ठीक है, बस जी एक्स है ना, जी एक्स का होल स्क्वायर है, जी एक्स है, जी स्क्वायर एक्स है, और डिवाइड बाय 2 इंटू 2, कोई डाउट नहीं, हम आराम से बढ़िया बन रहा है। अड़ेगा y इज इक्वल टू 4gx, ये घटा है कितना, 4 दूनी 8, मैंने 4 कॉमन निकल रहा है, प्लस माइनस 2gx कॉमन, रूट अंडर 1 माइनस 2x स्क्वायर है ना, बचेगा यही बचन दो बाई 4। अब y का मान, y किसको माने थे, अब y का मान रिटर्न करो। सो 0 to x gt dt, 0 to x gt dt, 0 to x gt dt। देखिए ये आपका क्या आएगा gx, ठीक है, 2 एक कर सकता है 2 हटाओ। अब gx, इन दोनों में gx कॉमन, क्या बचेगा 1 प्लस माइनस रूट अंडर 1 माइनस 2x स्क्वायर और बाई 2, ठीक है, 1 प्लस माइनस 2x स्क्वायर और बाई 2। क्या यहां तक बात ठीक, ठीक है, थोड़ा बहुत लंबा हो गया लेकिन है तो है। अब इसको डिफरेंशिएट करो, अब यहां से डिफरेंशिएट करो, क्या आ जाएगा दिस इज gx, इंटीग्रेशन हट गया, देख रहा है इतना दिन मेहनत करना पड़ा केवल इंटीग्रेशन हटाने के लिए, दिस इज gx, ठीक, बस इसका डिफरेंशिएशन करो। सो क्या आएगा 1 का 0 प्लस माइनस, मतलब 1/2 तो कांस्टेंट बाहर है, 0 प्लस माइनस 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस 2x स्क्वायर, और 1 का हो गया 0 माइनस 4x प्लस 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 ये फैक्टर 1 प्लस माइनस रूट अंडर 1 माइनस 2x स्क्वायर बाई 2 इंटू
जी डैश एक्स, जी डैश एक्स, ठीक बस जी डैश एक्स। और अब आप एक तरफ करेक्ट कर लो जिससे आपका जी डैश और जी एक्स में रिलेशन आ जाएगा, इंटीग्रेट कीजिए तो आंसर आ जाएगा। तो थोड़ा सा बड़ा हो गया लेकिन हाँ ये इसका प्रोसेस। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद।